ओके स्टूडेंट्स, अभी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर की एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हम एक्स सीरीज और वाई सीरीज है और उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई ऐसा करके हम आर का वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला होता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर और उसके बाद एन सिग्मा वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं। तो ये जो हमने आर निकाला वो किसके बीच है? एक्स और वाई के बीच है। मतलब मैं इसको बोलता हूँ आर एक्स वाई। अब ये वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, x के बजाय हम x को u में और y को v में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो नया वेरिएबल होता है वो u स्क्वायर वी स्क्वायर और uv, उसी का हम u स्क्वायर वी स्क्वायर uv करके टोटल निकाल के फॉर्मूला भी वही करते हैं और यहाँ पर सिर्फ x के बजाय u और y के बजाय v कर देते हैं और वही प्रोसीजर एडॉप्ट करके एक नया निकाले। एक्चुअली ये जो r हमने निकाला वो x और y का नहीं है, लेकिन वो u और v का है। लेकिन ओरिजिन या स्केल चेंज करने से r को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो r uv का है वही अल्टीमेटली r x और y का भी होता है। मतलब हम यही फॉर्मूला से जो r निकालते हैं अल्टीमेटली वो r x y ही है। जस्ट बिकॉज uv का r निकालो या xy का r निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रीजन इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो आपको ये नोट में यहां ले रहा हूं, इसका मतलब ये है कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स एंड v इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। तो इसका मतलब है कि x is converted in u after change of origin and scale and y is converted in v after change of origin and scale। और origin scale change करने से कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो xy का r निकालो या uv का r निकालो कोई फर्क नहीं है। मतलब uv का जो r है वो वही है जो xy का r है। तो r uv इज इक्वल टू r x एंड y। लेकिन ये थोड़ा एक पॉइंट ध्यान में लेने की यहां जरूरत है कि ये जो स्केल फैक्टर है a और b ओरिजिन के चेंजेस है, ये स्केल फैक्टर नहीं है। जो डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो स्केल फैक्टर होता है, जो प्लस या माइनस करते हैं वो ओरिजिन फैक्टर होता है। यहां स्केल फैक्टर क्या है? cx एंड cy। अच्छा, दोनों का स्केल फैक्टर का साइन सेम है। साइन मैटर करता है, यहाँ वैल्यू मैटर नहीं करती, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, लेकिन साइन, और वो भी किसका? स्केल का। ओरिजिन के तो साइन को देखना ही नहीं है, प्लस करो माइनस करो कोई साइन नहीं देखनी है। लेकिन स्केल का साइन सेम है तो आर यूवी और आर एक्स वाई सेम रहेंगे। लेकिन ये जो स्केल का साइन है वो डिफरेंट है। मतलब सी एक्स पॉजिटिव है सी वाई नेगेटिव है, या सी वाई पॉजिटिव है सी एक्स नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव तो सेम साइन होगा, लेकिन दोनों की साइन डिफरेंट है तो आर यूवी और आर एक्स वाई मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे, साइन में डिफरेंट रहेंगे। मतलब आर यूवी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर एक्स वाई। लेकिन इसके लिए आपको चेक क्या करना है? चेक करना है सिर्फ स्केल की साइन। ओरिजिन की साइन जो भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। स्केल फैक्टर में सेम साइन है तो आर यू वी इक्वल्स टू आर एक्स वाई, और डिफरेंट साइन है तो आर यू वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर एक्स। इसको समझने के लिए मैं यहाँ एक इलस्ट्रेशन लिख रहा हूँ, वो ध्यान से देखो। सपोज आर एक्स वाई इज मान के चलते 0.75। हमारे पास ये एक वैल्यू पता चल गया है और कोई आपको बोले कि सपोज u इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 है एंड v इक्वल्स टू वाई प्लस 5 है,
तो आर यूवी क्या होगा? तो ऑब्वियस है भाई कि यहां x -3 मतलब ओरिजिन को बदला है, y + 5 मतलब ओरिजिन को चेंज किया है। स्केल में कोई चेंज नहीं है, मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि डिवाइड बाय 1 है, वो ना लिखो तो भी चले। तो यहां आपने सिर्फ ओरिजिन चेंज किया है, स्केल तो बदला ही नहीं है। तो ओरिजिन में तो साइन भी नहीं देखने की, आर यू वी इज इक्वल टू आर एक्स वाई, और इसका आंसर 0.75 ही होगा। लेकिन कोई आपको ऐसा बोले कि u इज इक्वल टू x -3/5 एंड v इज इक्वल टू y + 5/2, तो यहां ओरिजिन के साथ साथ स्केल भी है, और स्केल फैक्टर कौन से है? 5 और 2। लेकिन दोनों स्केल फैक्टर जो है उनकी साइन तो सेम ही है, और साइन सेम है तो आर यू वी का मतलब आर एक्स वाई ही होगा, और वो भी 0.75 बनेगा। अब कोई बोले कि सपोज u इज इक्वल टू x -3 डिवाइड बाय -5 और v इज इक्वल टू y -5/-2, तो यहां स्केल ओरिजिन को तो हम देखेंगे ही नहीं, हाँ स्केल को देखेंगे, लेकिन स्केल की दोनों स्केल फैक्टर की साइन नेगेटिव है, तो सेम साइन वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे, तो आर यू वी इक्वल्स टू आर एक्स वाई ही होगा, और वो 0.75 ही है। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि x -3/5 और v इज y + 5/-2, तो यहां स्केल फैक्टर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और जब स्केल फैक्टर में साइन डिफरेंट है तो आर यू वी का मतलब होगा -(r(x(y), और उस वक्त आपका आंसर होगा r(x(y) का नेगेटिव मतलब -0.75। तो स्केल फैक्टर आपको चेक करना है। अब मैं आपको बोलूं कि सपोज ये ओरिजिनल जो r है वो सपोज -0.75 है, तो क्या होगा? अब पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं, यही क्वेश्चन को यहां से देख लेते हैं कि u इज x -3 y + 5, तो यहां तो आर यू वी और आर एक्स वाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ओरिजिनल -0.75 है, तो इसका आंसर भी -0.75 ही होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। यहां भी आर यू वी इक्वल्स टू आर एक्स वाई, क्योंकि स्केल फैक्टर जो है स्केल है लेकिन उसकी साइन सेम है, सेम साइन है, तो आर यू वी इक्वल्स टू आर एक्स वाई। आर एक्स वाई क्या है? -0.75, तो वो -0.75। u और v में स्केल फैक्टर नेगेटिव ही है, दोनों स्केल नेगेटिव है, मतलब साइन सेम हुई तो आर यू वी इक्वल्स टू आर एक्स वाई। आर एक्स वाई क्या है? -0.75, तो वही लिखेंगे। यहां पर स्केल फैक्टर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, साइंस आर डिफरेंट, तो आर यू वी इक्वल्स टू -(r(x(y), तो -(-0.75। अब देखिए भाई, और -(-0.75) को मैं बोलूंगा +0.75। तो इस तरीके से आपको जज करना है, सिर्फ और सिर्फ स्केल फैक्टर की जो साइंस है उसी को देखना है, वो सेम है या डिफरेंट है। अच्छा, अब यहां पर मैं एक और चीज आपको बता दूं, तो मैं बोलूं कि आर एक्स वाई बोलो या आर वाई एक्स बोलो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक्स और वाई के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलो या वाई और एक्स के बीच का रिलेशन, तो एक्स और वाई एक्स मतलब कॉमन रिलेशन है, तो मैं एक्स वाई पहले लिखूं और या बाद में ऐसे वाई एक्स लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी एक चीज मैं ऐसा बोलूं कि आर ऑफ एक्स वाई और आर ऑफ -(x - y) सेम होंगे। यस, क्यों सेम होंगे?
क्योंकि x इज कन्वर्टेड इन माइनस एक्स, मतलब आपका u बन गया, u इज माइनस एक्स। माइनस एक्स कैसे हुआ? आपने x को -1 से मल्टीप्लाई किया, और -1 से मल्टीप्लाई किया मतलब स्केल चेंज किया। लेकिन y को भी -1 से, तो दोनों फैक्ट -1 जो है वो स्केल फैक्टर है, x का स्केल फैक्टर भी है और y का स्केल फैक्टर भी है। मतलब cx cy का जो वैल्यू है उसकी साइन सेम है, तो दोनों माइनस, तो इसका आंसर rxy ही होगा, दोनों सेम ही रहेंगे। अच्छा, दूसरा एक मैं चीज बता दूं कि rxy में कोई एक नेगेटिव है, सपोज x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो इसका आंसर -rxy होगा, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो स्केल फैक्टर में साइन डिफरेंट हो जाएगी। सेम वे rx और -y है, तो इसका आंसर भी -rxy ही होगा। क्यों? क्योंकि एक स्केल पॉजिटिव है और एक स्केल नेगेटिव है, यहां स्केल फैक्टर -1 है, ऐसा मान के हम चलते हैं। तो ये भी कुछ चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। नाउ बेस्ड ऑन एंटायर दिस डिस्कशन वी आर एबल टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 57, और मैं पूरा 57 यहाँ क्लास वर्क में, यहाँ बोर्ड पे यही वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 57, दो क्वेश्चन है उसमें, 57 क्वेश्चन पार्ट 1 और 57 क्वेश्चन पार्ट 2। तो पहले पार्ट 1 क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, रीड इट केयरफुली। इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज 0.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट rx minus y, सेकेंड r minus xy एंड थर्ड r minus x minus y। जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पहले प्रेजेंट करते हैं। 57 पार्ट 1, गिवन rxy जो है वो 0.5 दिया हुआ है, और रिक्वायरमेंट में है rx minus y। देखो ये xy दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों की साइन सेम है। अब यहाँ x की साइन और y की साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और जब साइन डिफरेंट है तो मैं ऐसा मानूंगा कि ये स्केल चेंज किया है, इसको x को +1 से मल्टीप्लाई किया है और y को -1 से, तो स्केल फैक्टर 1 - 1, इसका मतलब स्केल फैक्टर की साइन डिफरेंट है, और डिफरेंट साइन है तो आपका आंसर होगा -rxy, और -rxy का मतलब है -0.5। चलिए सेकेंड पार्ट में देखते हैं, r किसका चाहिए? -x और y का। इसका मतलब यहां स्केल फैक्टर एक में -1 है एक में +1 है, इसका ये मतलब हुआ कि स्केल फैक्टर की साइन डिफरेंट है, और डिफरेंट साइन है तो ये होगा -rxy एंड दैट इज ऑल्सो -0.5। अब यहां पर क्या हुआ, x को भी -1 से मल्टीप्लाई किया है, y को भी -1, मतलब दोनों स्केल फैक्टर, मतलब दोनों साइन नेगेटिव है, सेम साइन हो गई, स्केल फैक्टर की साइन सेम है, तो आंसर होगा rxy ओनली, और वो तो है 0.5। तो सिंपल टारगेट सॉल्व कर दिया हमने। काम कैसे करते हैं वो आपने देख लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू में या वन लाइनर में पूछे जाते हैं। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट देखते हैं। इफ rxy इज 0.8 देन फाइंड ruv फॉर द फॉलोइंग 1 2 3 4 5, टोटल 5 uv के डिटेल्स दिए हुए हैं, हर एक को हम डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं यहां पर पहले है गिवन rxy इज 0.8, उसके बाद बोला है कि इफ u इज x minus 10 एंड v इज y plus 10। अच्छा, यहां आप मुझे बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आ गया तो आप जज कर पाओगे कि यहां x minus 10 और y plus 10 किया है, ये चेंज ऑफ ओरिजिन किया है, चेंज ऑफ स्केल तो किया ही नहीं है। और
ओरिजिन की साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये माइनस हो ये प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ता। स्केल फैक्टर जो है वो साइन में डिफरेंट हो, वैसे वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ साइन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तो स्केल फैक्टर है ही नहीं, तो मैं इसको सीधा ऐसा बोल सकता हूं कि आर यू वी इज इक्वल टू आर एक्स वाई, और आर एक्स वाई तो 0.8 है ही, तो अब सीधा आंसर हो गया 0.8। अच्छा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। u इज x माइनस 5/3, ये चेंज ऑफ ओरिजिन है, ये चेंज ऑफ स्केल है। स्केल फैक्टर x के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो स्केल होता है, स्केल फैक्टर पॉजिटिव है x में। और यहाँ v इक्वल्स टू 2y प्लस 7, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो किया है और 7 ऐड किया है, वो चेंज ऑफ ओरिजिन है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया है वो चेंज ऑफ स्केल है। स्केल फैक्टर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2, यहाँ स्केल फैक्टर है 3, तो दोनों स्केल फैक्टर सेम साइन वाले हैं, तो आप बोल सकते हो कि आर यू वी इज इक्वल टू आर एक्स वाई, और वो ग्राउंड पे आंसर होगा 0.8। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में u का मतलब है 2x माइनस 3/10, तो यहाँ x को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 10 से डिवाइड किया है, लेकिन जो भी स्केल चेंज किए हैं वो पॉजिटिव है, इसका मतलब x का स्केल फैक्टर पॉजिटिव है। अब y में आ जाते हैं। अच्छा, y जो है वो y माइनस 10 है। अच्छा, ये 10 चेंज ऑफ ओरिजिन है, लेकिन 10 माइनस y किया हुआ है, इसका मतलब ओरिजिनली जो y था उसकी साइन नेगेटिव हो गई, तो माइनस y करने से ये साइन नेगेटिव हो रही है, मतलब -1 से मल्टीप्लाई किया हुआ, डिवाइड बाय 100। डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है वो पॉजिटिव है, लेकिन न्यूमरेटर में -1 से मल्टीप्लाई किया है तो वो नेगेटिव हो, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो y का स्केल फैक्टर जो v में कन्वर्ट हुआ है वो नेगेटिव है, x का स्केल फैक्टर पॉजिटिव है, y का स्केल फैक्टर नेगेटिव है, तो स्केल फैक्टर की साइन डिफरेंट हो गई, और जब डिफरेंट साइन है तो आर यू वी का मतलब होगा माइनस ऑफ आर एक्स वाई, और आर एक्स वाई 0.8 है तो ये हो जाएगा -0.8। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। u इक्वल्स टू 5 माइनस x/2, ये 5 तो चेंज ऑफ ओरिजिन है, उसको छोड़ दो। 2 स्केल फैक्टर है और x को नेगेटिव किया, मतलब -1 से मल्टीप्लाई भी किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कुल मिला के x का जो स्केल फैक्टर है वो नेगेटिव है। और y में क्या चेंज किया, v के लिए 5 प्लस वाई, मतलब y प्लस 5 लिखूँ या 5 प्लस वाई लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चेंज ऑफ ओरिजिन है, और y भी पॉजिटिव है, और उसका डिवीजन में जो स्केल लिया हुआ है डिवाइड बाय 2 वो भी पॉजिटिव है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि x का स्केल फैक्टर नेगेटिव है और y का स्केल फैक्टर पॉजिटिव है, स्केल फैक्टर की साइन डिफरेंट है, तो मैं बोलूँगा आर यू वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर एक्स वाई, एंड दैट इज -0.8। चलिए लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। u इक्वल्स टू 20 माइनस x/3, तो यहाँ ये 20 तो चेंज ऑफ ओरिजिन है, 3 जो है वो चेंज ऑफ स्केल है, ये पॉजिटिव है, लेकिन x को माइनस कर दिया, मतलब -1 से मल्टीप्लाई किया, तो इन टोटालिटी हम बोल सकते हैं कि x का स्केल फैक्टर नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। v इज 20 माइनस y/7, ये तो चेंज ऑफ ओरिजिन है, ये चेंज ऑफ स्केल है, लेकिन ये पॉजिटिव है डिवीजन में, लेकिन y का साइन चेंज हुआ है, मतलब -1 से मल्टीप्लाई किया है। टोटल हम ये बोल सकते हैं कि y का स्केल फैक्टर नेगेटिव है। इन जनरल फाइनली क्या हुआ, x का स्केल फैक्टर भी नेगेटिव है, y का स्केल फैक्टर भी नेगेटिव है, दोनों स्केल नेगेटिव है, मतलब साइन सेम है, और जब सेम साइन होती है तो आर यू वी का मतलब होता है आर एक्स वाई ओनली, तो यहाँ आपको आंसर लिखना पड़ेगा 0.8। तो ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। आप कौन सी प्रॉपर्टी याद रख रहे हो वो ध्यान से देखिए। आप क्या याद रख रहे हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज
इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन या स्केल चेंज करने से आर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, स्केल की साइन डिफरेंट है तो साइन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बट साइन विल चेंज। तो वो कब होगा, ये पूरा थियोरी भी हमने डिस्कस किया बेस्ड ऑन एक इलस्ट्रेशन मैंने भी आपको समझाया। और टेक्स्ट बुक ने जो क्वेश्चन दिए थे 57 जो हमारा है वो टेक्स्ट बुक का ही इलस्ट्रेशन 29 है। अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक का ही इलस्ट्रेशन 29 है। तो ये भी हमने सॉल्व किया। तो यहाँ मैं आपको बोल सकता हूँ कि हमारा कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाली जो मेथड है वो एक फेज हमारा कंप्लीट हुआ है। कार्ल पियर्सन वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट हम लेंगे, हम क्या कर रहे थे वो पहले एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते थे, मतलब कोरिलेशन का मेजरमेंट करते थे। और कोरिलेशन के मेजरमेंट के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है। इनमें से एक मेथड है कार्ल पियर्सन जो हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया और ये सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट मेथड है। इसके बाद जो दो मेथड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, वो इतनी लेंदी नहीं है जितना कार्ल पियर्सन में डिस्कशन था। तो अभी इसके बाद हम और मेथड्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आज की तारीख में ये वीडियो कंप्लीट करने पर आप समझ के चलो कि आपने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला मेथड पूरा खत्म कर दिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।